अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूं कामी मलिक और आपको अपनी वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, 2022 की शुरुआत चीन और रूस की जानिब से पूरी दुनिया को एक सरप्राइज देकर शुरू कर दी गई और ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटियां बज गईं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको चंद अहम किस्म की तफसीलात से आगाह करने जा रहे हैं कि रूस और चीन ने ऐसे मिसाइल बना लिए हैं जो अब यूएस की सैटेलाइट्स को हवा में तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को हरगिज़ मिस न करें, वीडियो को एंड तक देखें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रहे। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करता चलूं कि 2022 की शुरुआत टेक्नोलॉजी की पावर से हुई। दुनिया में टेक्नोलॉजी को लेकर अब तमाम मुल्क अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वीडियो में दो अहम पॉइंट्स हम बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि रूस ने कौन सा मिसाइल तैयार किया है और फिर बताएंगे कि चाइना ने कौन सा मिसाइल तैयार किया। रूस का ऐसा मिसाइल जिसे S-550 का नाम दिया जा रहा है, ये इंतहाई ख़तरनाक मिसाइल है और इसकी खुसूसियात के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये किसी भी यूएस की सैटेलाइट को हवा में तबाह करने का मुकम्मल तौर पर एक फार्मूला रखता है, यानी कि इस मिसाइल को ज़मीन से फायर करके हवा में खिला में सैटेलाइट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस मिसाइल के बारे में ये भी खसूसियात बताई जा रही हैं कि ये किसी भी एटमी हमले को हवा में तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, यानी कि डिफेंस सिस्टम तो पहले S-400 का जो रूस का था वो पूरी दुनिया में मशहूर था और उसे दुनिया का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम कहा जा रहा था, लेकिन अब रूस ने S-550 एक ऐसा मिसाइल बना लिया है जिसको देखने और सुनने के बाद अमेरिका के ईवानों में खलबली मच गई है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़ह करता चलूँ कि पहले क्या होता था। पहले ये होता था कि अमेरिका अपने मफादात की जंगें दूसरे मुल्कों में जाकर लड़ता था, अपनी फोर्सेस भेजता था, अपने जंगी बेड़े और वहाँ पर जाकर बेसेस एयरपोर्ट्स लेता था और फिर अपने मफादात को पूरा करता था। ऐसे अमेरिका के अपने इलाके, अपने शहर, अपने लोग महफूज रहते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी में चीन और रूस ने इतनी तरक्की कर रही है कि अब वो डायरेक्ट वाशिंगटन को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अब असल में देखें, एक व्लॉग मैंने बनाया था और मैंने आपको आगाह किया था कि अब खला में सैटेलाइट्स और ये टेक्नोलॉजी की जंगें फ्यूचर में होती आपको नज़र आएंगी। प्यारे दोस्तों, अब आपको वो मिसाइल कम बनती हुई नज़र आएंगी जो ज़मीन से ज़मीन पर मार करेंगे, क्योंकि जितने बनाए जा चुके हैं वो बनाए जा चुके। अब ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले, ज़मीन से सैटेलाइट को निशाना बनाने वालों की एक अहम किस्म की तादाद आपको नज़र आएगी। रूस ने ये कामयाब तजर्बा करके अमेरिका को एक मैसेज सेंड किया है। अब अमेरिका असल में रूस को साइड लाइन करना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि रूस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियां आयद की जाएं। असल में अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर जंगें लगवा कर अपने हथियार बेचा करता था, लेकिन जब से इस दौड़ में रूस शामिल हुआ है, रूस ने ज़्यादा जदीद बेहतरीन जंगी हथियार बनाकर सस्ते दुनिया में बेचकर अमरीकी मईशत को एक बड़ा धचका दिया है। तब से रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। आज का कामयाब तजर्बा S-550 का रूस का असल में अमेरिका के लिए था और अमेरिका को एक मैसेज दिया गया था कि आपकी सैटेलाइट और आपका एटमी हमला हम मुकम्मल तौर पर तबाह करने की खसूसियात रखते हैं। ये मेरे सामने चंद अहम किस्म की मालूमात है, ये मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ कि दूसरी अहम खबर ये है कि चाइना का तारीख का सबसे ख़तरनाक मिसाइल एक और सामने आ गया। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर चीज़ें समझाता हूँ कि पहले चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया था। जो वो मिसाइल था वो कैरियर के ज़रिए हवा में जाकर 6 महीने 1 साल तक वहाँ पर गर्दिश करने की मुकम्मल सलाहियत रखता था और उसके बाद वो किसी भी निशाने को एक्यूरेट पॉइंट पर हिट करने की मुकम्मल सलाहियत रखता था। अब उस मिसाइल को कहा यह जा रहा था कि वाशिंगटन तक रसाई हासिल थी, यानी कि वाशिंगटन को भी वो आराम से हिट करने की सलाहियत रखता था। अब चाइना की जानिब से एक और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो मैदान में आ गया है। इसके बारे में एक अहम किस्म की रिपोर्ट, एक अहम किस्म की मालूमात मेरे सामने है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इसमें कहा यह जा रहा है कि भारत और अमेरिका का पूरा एटमी प्रोग्राम पलक झपकने में अब नाकारा और तबाह
चीन कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका, भारत, इसराइल समेत किसी को भी कोई मिसाइल किसी किस्म की भी हरकत पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल पर झपने में उनकी मिसाइलों को ना सिर्फ तबाह करेगा बल्कि किसी भी टारगेट को अचीव करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। और इस मिसाइल के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये हर चीज़ को हिट कर सकता है। देखिए, बहुत सारे मिसाइल होते हैं, मैं आपको तफसीली चीज़ बताता हूँ कि कोई मिसाइल होता है जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करता है, कोई होता है जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करता है, कोई साहिल समंदर से ज़मीन पर मार करता है और कोई ज़मीन से साहिल समंदर पर मार करता है। लेकिन ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये किसी भी जगह को आराम से टारगेट करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। चाइना ने 2022 के शुरू में एक बहुत बड़ा मैसेज अपने दुश्मनों को सेंड किया है। अब इस मैसेज के बसे पर्दे चीज़ें क्या थी? देखें, चाइना के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक व्लॉग बनाया था और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मैंने उसमें मुकम्मल तौर पर एक तफसीलात दी थी कि कैसे अमेरिका 4-5 मुल्कों को बुलाकर और अपने तमाम इत्तेहादियों को इकट्ठा करके एक बिल पेश करने जा रहे हैं जिसमें वो चीन के साथ बाइकआउट करेंगे, चीन की कंपनियों को बैन करेंगे और इसके बाद मुख्तलिफ मामला सामने आएंगे। अब चीन अच्छे तरीके से जानता है कि उनकी मईशत को तबाह करने के लिए दुश्मन क्या प्लानिंग कर रहे हैं। चीन उन तमाम सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक तो अपना बैकअप रास्ता भी तैयार कर रहा है पाकिस्तान के ज़रिए, ग्वादर के ज़रिए, कि अगर उसके रास्ते को रोका जाए तो वह पाकिस्तान के ग्वादर को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में अपना साजो सामान पहुँचाता रहे। प्यारे दोस्तों, अब चीन ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए इसी वक्त को चुना। 2022 की शुरुआत में हाइपरसोनिक मिसाइल एक और मैदान में उतारा और अपने दुश्मनान को मैसेज दिया कि आपके तमाम के तमाम इलाके, आपके तमाम के तमाम जो एटमी प्लांट है जहां पर आपके जौहरी हथियार मौजूद हैं, अब का हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उन तमाम इलाकों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। यानी कि पहले हाइपरसोनिक मिसाइल था वो कैरियर के ज़रिए निशाना बनाता था, अब जो चाइना ने एक और हाइपरसोनिक मैदान में उतारा है वो किसी भी जगह को हिट करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। प्यारे दोस्तों, चाइना की और रूस की इस टेक्नोलॉजी को 2022 की शुरुआत में लोगों के सामने और मैदान में उतारने के पीछे बहुत बड़े मैसेज हैं। 2022 का जो साल है ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। मैं अपनी तमाम वीडियोस में हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं कि पाकिस्तान को भी अब टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। जो खसूसियात जो टेक्नोलॉजी मौजूद हैं इसे अपग्रेड करें और मज़ीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी का है। मुझे कामिल मलिक को दें इजाज़त। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।